दास के जैसा केवल बाना हमने बना रखा है। भगवान के दासों का जो बाना है ना, वेशभूषा, वो तो हमने बना रखी है। ईमानदारी की बात है, हम भगवान के दास नहीं बन पाए। जिस दिन नहीं, जिस क्षण हृदय से जीव भगवान की दासता को स्वीकार कर लेता है, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का दास हूं, उसी क्षण उसका भवबंधन कट जाता है। उसी क्षण उसे अपने कल्याण के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जम डर पे हो जब दास कहायो। भले ही पहले पापी था, पर अब हृदय से भगवान का दास बन गया, तो जमराज डरप गए कि अब ये नहीं आएगा। जमदूतों से बोले अब ये कंठी पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, अब मत जाना इसके पास। अब तो ये ईमानदारी से भगवान का दास बन गए, सीधे भगवान के धाम को जाएगा। डर गए, मना कर दिया जमदूतों को, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, ठाकुर जी का डंडा सब पर चलता है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन हम दास कहां बन पाए। कहने को रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास, माधवदास, राघवदास बन गए। वो भी नहीं बने, गुरुजी ने बना दिए, गुरुजी ने नाम धर दिया, बन गए, हो गए। गुरुजी की तरफ से कसर नहीं है, न ठाकुर जी की तरफ से कसर है, सारी कसर अपनी तरफ से है। दास की वेशभूषा तो हमने बना ली, पर दास के आचरण जैसे होने चाहिए, दास का स्वभाव जैसा होना चाहिए, दासों का अंतःकरण जैसा होना चाहिए, वैसा अंतःकरण हमारा नहीं बन पाया। हम भगत तो नहीं बन पाए, हम ठगत बन गए। हिंदी में उसको कहेंगे ठगत, संस्कृत में कहेंगे बंचक। क्या कहेंगे? बंचक। ठगने वाले को बंचक कहते हैं। गोस्वामी जी मानस जी में बाल कांड में ये बात कह रहे हैं, बंचक भगत कहाए राम के, बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को हो काम के, किंकर कंचन को काम के, इन माहू प्रथम रेख जग मोरी, इन माह प्रथम रेख जग मोरी, झींग धर्म धूज धम धक धोरी, धींग धर्म भज धंधक धोरी। हम ठगने वाले बन गए, भक्त तो नहीं बन, भक्त किसी को ठगते नहीं हैं, पर हम ठगने वाले बन गए। किसको ठगने वाले? मनुष्य ठगते समय सोचता यही है कि मैं भगवान को ठग रहा हूँ, गुरु जी को ठग रहा हूँ, संतों को ठग रहा हूँ, अथवा अन्य किसी व्यक्ति विशेष को ठग रहा हूँ। ठगते समय ऐसा सोचता जरूर है,
लेकिन ईमानदारी की बात है, हरि गुरु संत और कोई भी व्यक्ति ठगाया नहीं जाता, ठगने वाला स्वयं ही ठगाया जाता है। ठगने वाला स्वयं ही ठगाया जाता है। उसके ठगने के दुष्परिणाम कितने भयंकर होते हैं, इसके उदाहरण आप खोजने चलेंगे तो एक उदाहरण खोजेंगे तो 1000 मिलेंगे। कबीरा आप ठगाइए, हमें कोई ठग ले जाए बहुत अच्छी बात है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख उपजे आप ठगे दुख हो। दूसरे को ठगोगे तो दुख होगा, दुख भोगना पड़ेगा, पीड़ा उठानी पड़ेगी। और दूसरा तुमको कोई ठग लेगा तो सुख हो। सुख क्यों होगा भाई? सुख इसलिए होगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, हमने तो कम से कम नहीं ठगा, इतना संतोष तो मन में रहेगा, हमने नहीं ठगा। किसी को ठगो मत, किसी की भी वंचना मत करो। वंचना मनुष्य करता ही इसलिए है कि जिस व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार हो रहा है उसमें वह परमात्मा की सत्ता को भूल जाता है। हम ये अनुभव करें कि इस लड़के के भीतर हमारे रघुनाथ जी विराजे हैं, राम जी ही स्वरूप में ऐसा अनुभव करें तो राम जी तो सहज सर्वज्ञ परमात्मा हैं, उनसे तो चतुराई चलेगी नहीं, वो तो सब जानते हैं। तो हम राम जी को भला क्यों ठगेंगे? इष्ट दर्शन करो, सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करो, इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बिना ठगने का चक्कर बना रहेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज इतने लोग आते थे उनके पास, ठगने वाले, ठगने वालों का मेला रहता था एक तरह से देखा जाए तो, क्यों सबको ठगों को बहुत, इनका जो सूचना तंत्र है ना बहुत जोरदार होता, नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है ठगों का। एक ठग सैकड़ों ठगों को बता देता है कि वहां चले जाओ, वहां ठगों के कोई मैया बाप नहीं होते। कभी कहेंगे हमारी मैया मर गई, कभी कहेंगे हमारा बाप मर गया, कहीं कहेंगे हमारा भैया मर गया। वो दूसरे को ठगने के लिए चाहे जिसको मार डालें कहो, और जो ले जाता है ना ठग के कुछ, उसके द्वारा दर्शन नहीं होते। पर महाराज जी को ठगने वाले अनेकों बार अपना मंगलमय दर्शन दिया करते थे। मल्होत्रा जी वृंदावन में हैं, महाराज जी के कृपा पात्र हैं, बड़े भक्त पुरुष हैं, गुरु महाराज के प्रति अगाध निष्ठा है उनकी, बहुत अच्छा जीवन है। थोड़े खरे तो जरूर हैं, और सच्चे लोग खरे होते ही हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो महाराज जी उनके प्रेमाग्रह पर, उनके वृंदावन में उनका छोटा सा फ्लैट है, तो महाराज जी उनके आग्रह पर कुछ दिन उनके यहाँ रह गए, 10-15 दिन,
और ज़्यादा रह गए होंगे तो पता नहीं, पर हमारा अनुमान है कि 15 दिन तो कम से कम रहे होंगे। तो एक ही ठग 2-3 बार आया 15 दिन में। अब वो तो जीवन भर तो व्यापार किया उन्होंने, उनकी नज़र से कैसे बचे? वो पहचान गए तो वो एक बार आया, ले गया ठग के, बीमारी के नाम से ले गया। मल्होत्रा जी बोले हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, देख आते हैं, करवा देते हैं, डॉक्टर बुलवा देते हैं। नहीं नहीं, आपको, आपसे नहीं होगा, वहाँ है हमारा, वहाँ है हॉस्पिटल, वहाँ हमारा डॉक्टर है, वहीं हमारी दवाई मिलती है, चलो मिशन ले चलते हैं तुमको। नहीं नहीं, मिशन से नहीं होगा हमारा काम। महाराज जी बोले मल्होत्रा जी आप शांत रहिए, क्या आवश्यकता है? जो आवश्यकता थी उनके पास उठा के दे दी। अगली बार फिर आ गया, 4-6 दिन में ही फिर आ गया। तो उन्होंने वो जैसे बरंडा में आया, निकलो निकलो, जाओ जाओ, फूटो यहाँ से। कैसे चले तुम? बिना पूछे भीतर कैसे घुसे? बाहर चलो। महाराज जी अपने आप समझ गए भीतर कमरा से कि उस वही आया होगा महानुभाव, उसको भगा रहे हैं। अरे बोले रोको मत, देखो हम यहाँ आपके यहाँ हैं तो बहुत प्रतिबंध मत लगो, बुलाओ उसको। महाराज जी आप भूल रहे हैं ये वही आदमी है? बोले हाँ, नहीं हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, ये वही हैं जो पहले पधारे थे, ये वही है। फिर कुछ, अब वहीं रहकर तीसरी बार फिर आ गया, एक ही ठग। आप सोचो, आश्चर्य की बात है। तीसरी बार भी उसकी सेवा करते हैं। महाराज जी आप ऐसा, ये लोग आप सीधे साधे हैं, सरल हैं, लोग आपको ठग के ले जाते हैं। महाराज कहते नहीं नहीं, जीव संस्कृति के चक्कर में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब किताब बकाया रहता है। हो सकता है 3 बार में हिसाब किताब उसका पूरा हो गया हो, बाकी रहेगा तो फिर आएगा, और हम उसका हिसाब किताब बाकी छोड़ देंगे तो हमको आना पड़ेगा। तो दुखमय संसार में किसी का हिसाब किताब चुकाने फिर आना पड़े, ठीक नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे। मलुकपीठ में काम चल रहा था, काम चलता ही है, यहाँ भी काम चला है। और काम में कहाँ तक व्यक्ति ध्यान दे? अब वहीं छत्ता लगा के खड़े रहो, दिन भर कुर्सी डाल के बैठे रहो तो बहुत कुछ ठीक होगा, और नहीं तो कुछ न कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, बाद में टूट फूट होगी तो और ज़्यादा बिगड़ेगा, बनेगा नहीं, फिर नुकसान होगा। लेबर का नुकसान, माल मसाले का नुकसान, समय का नुकसान, अर्थ का नुकसान, अनेक प्रकार के नुकसान भी होते हैं। साधुओं के यहाँ काम ऐसे ही चलता है, राम जी के सहारे। तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत सामान बिगड़ रहा है, चोरी भी हो रहा है, बड़ा महंगा हो रहा काम। बहुत नुकसान हो रहा है। महाराज जी से बोले क्या करें महाराज जी, देखा नहीं जाता है। महाराज जी बोले आप देखते क्यों हो? आप हमारे पास आते हो, हमारे पास आओ, बैठ के चले जाओ, आप देखते क्यों हो? आंख मूंद लो। महाराज जी भगवान का नुकसान है, ठाकुर जी का आश्रम का नुकसान है। महाराज जी बोले देखो मल्होत्रा जी, हमारा पूरे जीवन में 1 रुपए का काम 1.5 रुपए में हुआ है। तो पंडित जी हमारे शिष्य हैं, शिष्य को कुछ ना कुछ आगे ही होना चाहिए, पीछे तो रहना नहीं चाहिए। तो इनका 1.5 रुपए का काम, 1 रुपए का काम हमारा 1.5 रुपए में हुआ,
और जो हमारा 1.5 रुपये में हुआ उसका पंडित जी का 2 रुपये में होना ही चाहिए। अपना समाधान रखो। संसार के लोगों के समझ में आने वाली बातें नहीं है, पर यह ऊंचा स्तर जिसमें व्यवहार और परमार्थ का भेद समाप्त हो जाता है, ये ऊंचा स्तर उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त हो सकता है जिनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है और जो कुछ है सब भगवान की लीला है। किसी को ठगना नहीं। बैठे किसी भी प्राणी को ठगने का विचार हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एक कहावत प्रसिद्ध है, ये माताजी नीचे नहीं बैठ सकती, पीछे जा कुर्सी में बैठ जाएं। पीछे में उधर में कुर्सी है, एक कुर्सी पीछे लगी, वहां बैठ जाएं। पूरा दोहा हमको याद नहीं है, पर उसका आशय यह है कि हरि गुरु सो सांचे रहो, हरि और गुरु से सच्चे रहो और संतन सो राखो भाव, संतन सो राखो भाव, और दुनिया सो ऐसे रहो जैसो देखो दाव। ये पुरानी कहावत है संतों में। हरि गुरु सो सांचे रहो और संतन सो राखो भाव, अथवा संतन में राखो भाव, और दुनिया सो ऐसे रहो जैसो देखो दाव। हमारे महाराज जी कहते थे कि किसी का की कहावत है और प्रसिद्ध है, हम उसका खंडन तो नहीं करते, पर जैसा देखो दाव ये साधु का व्यवहार नहीं हो सकता है। साधु का व्यवहार तो ऐसा होता है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। महात्मा दुरात्मा की बहुत सरल परिभाषा है। जो मन में है वही वाणी में है, वही व्यवहार में है तो महात्मा है। और मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और क्रियाकलाप कुछ और ही है, वो दुष्ट है। तो महाराज जी कहते थे भक्त की परिभाषा क्या है। प्रियादास जी ने क्या कहा, हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न तरी है। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न तरी है। हाँ गही एक टेक फेरे उरते न तरी है। भक्त कहते किसको हैं? केवल भक्त की वेशभूषा बनाने वाले को ही भक्त नहीं कहते, वेशभूषा के साथ ही साथ
ऐसा आचरण हो के हरि गुरु दास निसो सांचो, हरि से सच्चा, गुरु से सच्चा और भगवान के दासों से सच्चा। इनके साथ हरि गुरु संतों के साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार रखे। सोई भक्त सही भक्त है वो, गही एक टेक। और क्या करे, भजन की एक टेक, एक प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर प्राण भले ही चले जाएं पर अपने भजन नियम की टेक छोड़े नहीं। भले प्रलय हो जा, भजन की टेक न छोड़े। किसी गृहस्थ व्यक्ति का एकमात्र युवा पुत्र हो और वह भी विवाहित हो चुका हो, अब नई बहू रानी बैठी हो और अकस्मात पुत्र की मृत्यु हो जाए, एक ही पुत्र की, तो उस गृहस्थ के मन में कितनी पीड़ा होगी। वाणी से कोई कह सकता क्या उस पीड़ा को? भक्तराज नरसिंह मेहता के एक ही पुत्र थे, श्यामल दास, जिनकी बारात ठाकुर जी लेके गए थे द्वारकाधीश। और अभी विवाह हुआ ही था, कोई संतान भी नहीं हो पाई थी। बहू भी 15-16 वर्ष की थी। कितनी की थी? 15-16 वर्ष की बहू थी। और अकस्मात नरसिंह जी का पुत्र चल बसा। थोड़ा ज्वर था और बस उसी में शरीर पूरा हो गया। नरसिंह जी का नियम कुछ निश्चित संख्या में जप का था, इतने जप के बाद ही वे आसन से खड़े होते थे। पुत्र की मृत्यु हो गई, एकमात्र युवा पुत्र की, विवाहित पुत्र की मृत्यु हो गई और सूचना आ गई कि बेटा मर गया। आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत मलुकदास जी कहते, धिया अरुपूत साह की पूंजी, घर घर खेत लगाया। धिया अरुपूत, धिया माने लड़की, और बेटा बेटा बेटी, साह की पूंजी, सांवल साह द्वारकाधीश उनकी पूंजी उनने दिए। घर घर खेत लगाया, काचे पाके सब फल तोरे, उसे ही कहा के माया। झूठ, फल कच्चा ही तोड़ लेना है, इसको खेत नहीं जानता, फल नहीं जानता, वृक्ष नहीं जानता, इसे माली जानता है। माली है, बनमाली है। जब जिसको तोड़ने की बारी है तोड़ लिया, उसमें हमारा क्या रोना धोना। इसको कहते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो, इसको विवेक कहते हैं। फिर हमने निश्चय किया है कि इतना साधन करने के बाद ही, इतनी संख्या में जप होने के बाद ही तब हम आसन से उठ के खड़े होंगे। तो हमारे बीच में भजन छोड़ देने से जीवित तो होगा नहीं। संस्कार करना है, घंटा आधा घंटा और सही, शांत भाव से भजन करते रहे। 2 बार 3 बार लोगों ने कहा बेटा मर गया, पहले तो कहा बहुत सीरियस है, बहुत तबीयत खराब है, ऐसे लोग कहते हैं। फिर देखा इन पे तो कोई प्रभाव ही नहीं। कब मर गया महाराज, माला फेर रहे हो। ज्यादा पीछे पड़े तो इशारा किया, मतलब ले जाओ, मर गया तो क्या करें, ले जाओ। लोगों ने कहा रे भाई, ऐसा निष्ठुर पिता नहीं देखा है।
संतान के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं, दया नहीं, कैसा विचित्र है। लोग चले गए और आपने नियम पूरा करके फेंट से करताल खोला। फेंट में करताल बंध रहे थे, फेंट से करताल खोले और हाथ में करताल लेकर, पैर में घुंघरू तो बंधे ही थे पहले से, नाचने लग गए। ऐसा कर सको तो भक्त हो, ऐसा कर सकते हैं हम आप? एकमात्र बेटी की लाश पड़ी हो और बाप नाच रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, कर सकते हैं आप? अरे भगति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। ये कायरों का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम। बहुत पक्की छाती करनी पड़ती है भजन करने में। दास का अनुभव। सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी कई गुना कठिन काम है भजन करना। पढ़ना भी बहुत कठिन है। लोगों को सब तरह की सुविधाएं मिलती फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। और हम लोग तो पढ़े तो उस समय सुविधा कुछ थी ही नहीं, सुविधा नहीं थी। महाराज जी जहाँ रहते थे वो कमरा ऐसा था, भट्ठी, क्योंकि सामने खुला हुआ छत और सूर्य निकलते ही धूप वहां आना शुरू, और पूरा सूर्य का प्रचंड ताप धूप कमरे पर, ऊपर और उधर ढलते समय भी, और दूसरी तरफ कमरे के रसोई, बड़ी भंडार वाली रसोई। तो ऐसे लगता था कि बिना पंचाग्नि तपे उसमें घुस जाओ तो बस तप जाओ। कूलर नहीं था, आने भी नहीं दिया कूलर। क्यों? बोले ये ग्रंथ हैं, सब सील जाएंगे, कूलर उमस के हवा से सब सील जाएंगे। महाराज जी तमाम पुस्तकालयों में तो कूलर लगा रहता, वहाँ तो नहीं सीलते, यहाँ कैसे सील जाएंगे? तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी, ऐसा है कि ज़्यादा तुम्हें चिंता हो रही है तो जितने साधु हैं ना सबको एक एक कूलर लगवाओ। वो तो संभव कहाँ, वो तो संभव ही नहीं था। बोले हमारा इसी में गुजारा हो रहा है। पंखा इतनी गर्म हवा देता था कि लगता था लू लग जाएगी। पंखा बंद करवा के फटे पुरानी चौबंदी, बंडी, 12 बंडी पहनते थे महाराज, उसको पानी में भिजा लेते, ऊपर से डाल लेते, एक बीजना रहता, कभी कभार भी बीच में ऐसे ऐसे हिला लेते। हमसे कहते तुमको ज़्यादा गर्मी लग रही है जेठ में तो जगमोहन में चले जाओ, 10 मिनट वहाँ ठंडक लेके चले जाओ। बाहर शौक से नहीं, रात को सोना ही बाहर पड़ता था। क्यों? पंखा है नहीं, कूलर है नहीं, भीतर कमरे में भयंकर उमस, क्या करे? छत पे सोना पड़ेगा। असुविधा में पढ़े हैं, सुविधा में नहीं पढ़े हैं। थैला लटका के 5 किलो का, तोला नहीं हमने, लेकिन खूब वजनदार थैला पुस्तकों का लटका के, और फिर रोज वृंदावन की अंतर्गृही हो जाती थी। यहाँ से ज्ञान गुदरी होते हुए रंग जी के मंदिर को सामने से, कांच वाले मंदिर से घेरते हुए, और फिर जाना रंग लक्ष्मी विद्यालय, रंग लक्ष्मी में पढ़ना, फिर वहाँ से फिर गोविंद देव जी का मंदिर होते हुए, छिपी गली होते हुए सेवा कुंज, धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ना, वहाँ से फिर पैदल पैदल आना, फिर सुदामा कुटी आना। वो आने के बाद फिर 2:30-3 बज जाता था।
10 बजे लगभग चलते थे, 10 सवा 10 बजे, 3 बज जाता था। सारी धूप सारी गर्मी सिर पे निकलती थी। और लौट के आए तो वहाँ 10-20 विद्यार्थी बैठे रहते थे पढ़ने के लिए। हाथ पैर धोए, जल पिया, लवशंका गए और पारस आता था महाराज जी के, ठाकुर जी के लिए नीचे से। जैसा बनता समूह में वैसा ही आता था, अलग से तो चूल्हा चौका कहाँ। और वो एक पारस आता था, उस पारस में कोई आ गए अतिथि तो वो भी पा गए। तो अब सवेरे जो बाल भोग करके गए थे उसके बाद दोपहर का गायब, नहीं कुछ नहीं। फिर सरघर में चली जाती थी रोटी। सरघर जानते नहीं जानते हैं? साधु में सरघर होता है, रब्यारू नहीं बनती है पुराने स्थानों में। सरघर में वो रोटी, पंगत की बची हुई रोटी, दाल साग, वो सरघर में रख दिया जाता है। प्रसादी भंडार की बची हुई जहाँ रखी जाती है उसको सरघर कहते हैं। तो सरघर की रोटी हम कभी खाते नहीं थे, क्योंकि जब तक पंगत में फेर रहे तब तक तो रसोईया फेर रहे हैं, और सरघर में तो फिर छुआछाई का भेद रहता नहीं था, वो हम लेते नहीं थे। अब सवेरे बाल भोग करके बीत गया, दोपहर में ऐसे ही रह गए, शाम को ऐसे ही रह गए, सवेरे फिर महाराज जी ने बाल भोग कराया तो कराया। कई कई दिन तक दोपहर और शाम का भोजन गायब। तो भीतर गए, देखा कि कुछ है तो 1-2 रोटी खा ली, और नहीं कुछ है तो जल पी लिया, और फिर छत के ऊपर बैठ गए, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। 5-5:30 बजे तक पढ़ाए, फिर स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, गोपीश्वर गए, फिर खाक चौक गए, आरती स्तुति करा के वहाँ से 1 कटोरी दूध मिलता था, 1 कटोरी दूध लिया, और फिर आकर के फिर जिस दिन में पढ़े हैं उन ग्रंथों को एक बार देख लिया, फिर सो गए। साइकिल भी चलाना आती नहीं, तो दिन भर पैदल घूमना पड़ता था, शरीर ऐसा दुर्बल था। हमें अनुभव है कि पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन काम है। अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई तो पाश्चात्य पढ़ाई लिखाई है, वो तो सब कंप्यूटर वाली पढ़ाई है, और अब तो खूब सुविधाएं लोग देते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बहुत धन दे करके विद्यालयों में भेजते पढ़ने के लिए। उसमें भी हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन ये तपस्या है। अध्ययनम तपः, अध्ययन तपस्या है। आज एक जगह सब चीज पढ़ने की सुविधा हो रही है। इनको पूछो, जय नारायण दास जी को बनारस में रहे, ये गुरुजनों के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो घंटा घंटा भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और फिर समय पूरा हो गया तो जाओ। ये नहीं कह सकते कि हमारा 1 घंटा बर्बाद चला गया। धर्म संघ वाले गुरुजी को कोई कहता है तब विद्यार्थी के गुरुजी पढ़ाइए, तो गुरुजी फिर कहते थे कि चले जाओ, कभी मत आना यहाँ। क्यों? आज्ञा दे रहे हो, पढ़ाइए, हमें पता नहीं तुम किस लिए आए हो, आज्ञा दे रहे हो। ये अंग्रेजी पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन नहीं है ये। दो जगह, 4 जगह, 6 जगह पढ़ना पड़ता था। आज एक जगह सब व्यवस्था हो रही, तो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मलुक पीठ में व्याकरण पढ़ाने वाले, वेद पढ़ाने वाले सब अलग अलग हैं, सबकी मासिक दक्षिणा दी जा रही है। वहाँ रहने वाले विद्यार्थी फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? बढ़िया बाल भोग कर लिया, राजभोग कर लिया, फिर सो गए, फिर ये यंत्र सबके पास आ गया, मोबाइल वाला, बचा कुचा समय उसमें चला गया। कहाँ से पढ़ेंगे भाई?
सुविधा मिल गई इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, असुविधा में पढ़ाई होती है। अब ध्यान से सुने, अध्ययन से भी कठिन काम है भजन। तो अब एक बात बहुत लक्षण बना लो, सिद्धांत बना लो कि जब सुविधा में अध्ययन संभव नहीं है तो सुविधा में भजन कैसे संभव, ये बताओ। क्योंकि अध्ययन से कठिन काम भजन है, तब भजन में सुविधा कहाँ संभव है। हम लोग सोचते ही रह जाते जीवन में भजन की बात, भजन नहीं कर पाते। स्थानधारी सोचते हैं कि अभी तो स्थान का प्रपंच है, कोई योग्य चेला मिल जाए तो उसको दे दबा के छुट्टी करेंगे, फिर भजन करेंगे। गुफा बना लेंगे, उसमें रह जाएंगे, सफोकेशन हो जाता है इसलिए उसमें एक एसी लगवा लेंगे गुफा में, और बस वातानुकूलित मशीन लग, फिर क्या क्या कहना, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बढ़िया ध्यान लग जाएगा भगवान का, क्या कहना। बाहर एक तख्ती लटका दी जाएगी कि शाम को 5 से 6 ही महाराज श्री का दर्शन होता है। लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, महाराज 23 घंटा भजन करते हैं। वो तो 1 घंटा पता नहीं कैसे आ जाते हैं, बड़ी दया है उनकी, वो आ जाते हैं। ये दंभ हमारे सारे साधन को चौका लगा देता है। बहुत दुख है, हम सब ठगाए जा रहे हैं। एकदम सहज सरल बन जाओ, परेशानी हो झेलो, कोई बात नहीं, तुम्हारा परमार्थ सुधर जाएगा, परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। व्यवहार की परेशानी देखकर परमार्थ बिगाड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। परमार्थ मत बिगाड़ो। तो वो तब होगा जब हरि गुरुदास ने सो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उड़ते न टरिए। हाथ में करताल ले लिया है किसने, भक्तराज नरसिंह मेहता ने, और करताल लेकर नाचने लगे। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। 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 सुखनु भजना श्री गोपाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। भला भया छूटा जंजाल, भला भया छूटा जंजाल। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। दुकानदार, कपड़े की दुकान वाला कंडेलवाल जी, वो सब कपड़ा बिकते थोड़ी हैं, पर वो सजा सजा के ऐसे रख देता है, और दुकान बढ़ाने का समय होता तब फिर सबकी तह लगाई भीतर कर दिए। ऐसे ही एक गृहस्थाश्रम रूपी दुकान ठाकुर जी ने लगाई थी, बेटा बेटी पोता पोती बहू सब सजा दिए, जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको तह लगा के भीतर रख दिया। इसमें रोना गाना किस बात का।
न सत्संग करने वालों को विवेक हो, न सत्संग सुनने वालों को विवेक हो, और जबकि सत्संग का फल है विवेक की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण ये है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वाह, हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रिया शरण जी महाराज जी श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं, यहाँ आगे विराज। बड़े निराले संत हैं, बड़ी कृपा। वाह, विराज। आप ही माता जी वहीं बैठ जाए। हमको याद दिलाना हम क्या कह रहे थे? हैं? क्या कह रहे थे? हाँ, तो ठाकुर जी की लीला, उनकी इच्छा हो गई, उन्होंने फैलाई थी दुकान, उन्होंने समेट ली। फैलाई तो उनकी अपनी इच्छा, समेटी तो उनकी अपनी इच्छा। इसमें हमारा रोना गाना क्या? महाराज जी ठाकुर जी रीझ गए और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रकट हो गए और कहा, धन्य है नरसिंह जी, आप सच्चे भक्त हैं। ऐसी अवस्था में भी मेरी कृपा करुणा का दर्शन कर रहे हैं, आप मेरे सच्चे भक्त हैं। लो दर्शन करो तुम्हारे पुत्र का। जैसे कहा लो दर्शन करो, तो तत्काल मोर मुकुट धारण किए हुए, गुंजा माला धारण किए हुए, लकुट और वंशी लिए हुए ठाकुर जी के सखा के वेश में नरसिंह जी का पुत्र सांवलदास श्री कृष्ण के बाईं ओर खड़ा था। ठाकुर जी गलवहियाँ दिए हुए थे और बोले, ये तो नित्य गोलोक में मेरी सेवा में आ गया है, और कहो नरसिंह जी क्या कहना है? सांवलदास ने रोते हुए कहा, पिताजी आपके भजन की महिमा से ठाकुर जी ने मुझे अंगीकार कर लिया। कल्पना मत समझना, ऐसे संदेह मत करना। वृंदावन में एक सदगृहस्थ भगवत प्राप्त महापुरुष थे, संत, महान संत, मोटे गणेशी वाले महाराज जी, पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनका भी पुत्र बालकृष्ण नाम था, दुर्घटना में मारा गया। उनकी गृहिणी बहुत रो रही थी, आप तो भजन ही करते हैं, बेटा मर गया। एक दिन महाराज बड़े देखा कि तो माँ है, माँ को कैसे समझाया जाए। बोले, आप सिद्ध पुरुष हो, एक बार दिखा दो मेरा बालकिशन कहाँ गया। छोटा वाला बालक था, छोटे के प्रति माँ की ममता होती है। तो रात्रि का समय था, मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने कहा, दादा, ठाकुर जी को दादा कहते थे, श्री कृष्ण को सख्य भाव था उनका, दादा ये ब्राह्मणी रो रही है, इसको संतोष करा दो। बस इतना ही कहा। तत्काल वहाँ का वातावरण दिव्य सुगंध से परिपूरित हो गया और साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े थे। उनके निकट में मोटे गणेश जी महाराज का छोटा पुत्र बालकिशन वो खड़ा था और उसने कहा, माँ, मैया रोवे काय को? मैं तो ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गई हूँ। मैया बोली, मैंने रोना बंद कर दिया, तू तो अनंत सुख में पहुंच गया। ये वृंदावन की घटना है, अधिक से अधिक 35-36 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 40 वर्ष हो गए, इससे ज्यादा, 40 वर्ष से भी ज्यादा नहीं, 40 वर्ष भी हम ज्यादा बोल रहे हैं। भजन की टेक न छोड़े, क्योंकि हरि, गुरु और संत, इनके प्रति सच्चा व्यवहार हो जाएगा
तो जीवन में इतनी सच्चाई आ जाएगी कि फिर छल कपट युक्त व्यवहार, झूठा व्यवहार, कपटपूर्ण, दंभपूर्ण, पाखंडपूर्ण व्यवहार संसार के किसी प्राणी के साथ नहीं होगा। और यही साधक जीवन की उपलब्धि है, यही सत्संग का फल है। हमें भले कोई ठग ले जाए, हम कभी किसी को न ठगे, यही सत्संग का फल है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से विवेक होता है, और न कहने वालों को विवेक हो रहा है और न सुनने वालों को हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सत्संग का फल विवेक है और विवेक हो नहीं रहा है। विवेक का फल वैराग्य है और वैराग्य का फल तत्व का बोध है, ज्ञान है, और ज्ञान का फल है प्रेम, भगवान की भक्ति। रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, वो ज्ञान का भी फल है। हमारी गाड़ी अटकी क्यों पड़ी है? क्योंकि हम दूसरों को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, अपने को श्रोता नहीं मान रहे हैं। और हम सुनने के नाम पर समय पास कर रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो न हम ईमानदारी से कह रहे हैं और ना आप ईमानदारी से सुन रहे हैं। यदि हम ईमानदारी से कहेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं। आप ईमानदारी से सुनेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं, रह नहीं सकता है। अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहते कथा सुनने से अंतर नहीं आया। हम गिनती तो नहीं बता सकते, लेकिन 100 से ऊपर लोग हमको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे ये कहा कि हमने कथा सुनी और हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसे लोगों में महाराज जी परिवर्तन हो गया जिन्होंने देखा नहीं, मिले नहीं अब तक, केवल वाणी सुनी और परिवर्तन हो गया। इसमें न कहने वाले की विशेषता है, कहने वाले की विशेषता नहीं है। ये विशेषता है जिसने सुनकर धारण किया, उसकी विशेषता है। उसने सुन के धारण किया। सीकर में 1 महीने महाभारत की कथा हुई थी। रघुनाथगढ़ के पास जो मंगलचंद डीडवानिया महाविद्यालय के परिसर में कथा हुई थी। भरतदास जी थे उसमें, हाँ, 1 महीना थे, भरतदास जी भी थे। तो हमारे यहाँ एक माता जी का बहुत फोन आना शुरू हुआ कुछ दिन बाद, मलुकपीठ में, कुछ महीने बाद, अमेरिका से। अब वो बार बार आग्रह करें ऑफिस में, कहाँ से नंबर मिल गया होगा, ऑफिस में फ़ोन करें, महाराज से बात हो जाए। हम न फ़ोन रखते हैं, ना हमारी फ़ोन से ज़्यादा हम फ़ोन का व्यवहार ही नहीं करते हैं। और न फ़ोन से बहुत कोई विशेष महापुरुष का फ़ोन आ जाए तो बात कर लें, तो फ़ोन से बात करने लग जाए तो हमको तो सप्ताह कथा से ज़्यादा फ़ोन पर बोलना पड़ेगा। फ़ोन का व्यवहार नहीं रखते, फ़ोन रखते ही नहीं। जेब होना चाहिए ना फ़ोन के लिए, हमारा कपड़ा ऐसा उसमें जेब नहीं है, फ़ोन कहाँ रखेंगे। तो कई बार जब परेशान हुए तो फिर वो ऑफिस वालों ने कहा कि महाराज जी आप एक बार बात कर लीजिए, बहुत परेशान हो रही मैं। काफ़ी बार आ चुका, ठीक कर लेते हैं बात किया। बोले मैं केवल प्रणाम ही कर रही हूँ, मेरे घर में आपकी कृपा से कल्याण हो गया, अब मेरे पुत्र से बात कर लीजिए, कि आपको कुछ बताना चाहता। बोलो भाई बात कराओ। तो उस बच्चे ने कहा
कि स्वामी जी हम लोग मूल में तो राजस्थान के हैं, मारवाड़ी हैं, अब यहीं विदेश में बस गए हैं, यहीं सब कारोबार है। और मेरी माता पिता मुझसे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि यहाँ की संस्कृति के अनुरूप हम पूरी तरह यहाँ के खान पान विचार व्यवहार में घुल मिल गए थे। और हम लोग वैश्य हैं, मारवाड़ी हैं, घर में संस्कार हैं, तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आचरण सब कुछ हो गया था। बहुत ध्यान से सुने जो बात बता रहे हैं। और मेरे एक मित्र ने यंत्र के माध्यम से आपकी महाभारत की कथा सुनी। माँ भी कहती रही कि सुनो सुनो कथा, सुनो कथा, नहीं सुनी हमने। फिर हमको अच्छी लगी तो मैंने पूरा मशीन के माध्यम से सुना। अब सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए, उस निश्चय के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या निश्चय किए? बोले मैं यथासाध्य चलते फिरते नाम जप करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, दूसरा निश्चय। तीसरा, कभी जीवन में किसी भी कीमत पर अशुद्ध खान पान नहीं रखूँगा। और आप बार बार जोर देते हैं कि माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए कि अब मेरे किसी आचरण से मेरे माता पिता दुखी न हो। तो इतना मैंने निश्चय किया है। कुसंग का सर्वथा त्याग, सत्य बोलने का नियम, चलते फिरते नाम जप का नियम, माता पिता की आज्ञा का पालन, कुसंग का त्याग। बोलो उस युवक में कितना परिवर्तन हुआ? किससे हुआ? कथाई से तो हुआ, महाभारत की कथा से परिवर्तन हो गया। फिर कुछ समय बाद उसका फिर फोन आया, माँ का उसकी। एक बार और बात हो जाए। क्या बात है भाई? बोले बात यही है, अब ये विवाह के योग्य हो गया, विवाह के लिए मना करता है, कहता खाली भजन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, हमसे बात कराओ। हमने कहा तुम तो प्रतिज्ञा करके फिर भूल जाते हो, तुमने कहा था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि माता पिता दुखी हो। अब माँ दुखी हो रही, तुम अकेले पुत्र हो, पिता दुखी हो रहे हैं तुम्हारे, विवाह क्यों नहीं करोगे भाई? कहता स्वामी जी आई एम वेरी सॉरी। ऐसे बोलते ना वहाँ के लोग, आधी टूटी फूटी हिंदी, आधी अंग्रेजी। अब क्षमा करें आप। फिर इस्कॉन मंदिर में एक बार वो आया और केवल मिलने ही आया, मिल करके फिर चला गया वापस। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का चरित्र हम नहीं सुना रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि सत्संग से परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने अभी पूरे भारतवर्ष की गो सेवा चेतना यात्रा की, सभी प्रांतों में वो गए। पथमेड़ा महाराज जी अभी गो सेवा के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज कथा का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हम भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में गए, वहाँ जहाँ भी कोई गौशाला दिखाई पड़ी, सबने एक ही बात कही कि उनकी कथा सुन करके हम लोगों को प्रेरणा हुई और हम लोगों ने गौशाला स्थापित की। उन्होंने कहा महाराज आपके सत्संग से जितना लोगों को लाभ मिला है उसको भुनाने वाला कोई नहीं है, पूरे देश की गाय का पोषण हो जाए, लेकिन लोग उनको ठीक से जोड़ के रखने वाले लोग नहीं हैं। हम केवल इसलिए कह रहे हैं सत्संग से लाभ नहीं होता, ये बिल्कुल झूठी बात है। बहुत लाभ होता है सत्संग से। हाँ, ईमानदारी से हम सुने नहीं तो क्या लाभ होगा। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज, उनके सत्संग से कितने लोगों को लाभ मिला, ऐसे अनेक महानुभाव हमें अपने जीवन में मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमने पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा सुनी और हमारे जीवन में परिवर्तन आया।
हम भजन में लग गए। पर ये होगा तभी जब हरि गुरु दासनि सो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक, फेर उरते न टरिए। हमने वेशभूषा तो भगवान के दास की बना ली, पर उसके अनुरूप स्वभाव नहीं बनाया, आचरण नहीं बनाया। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। श्री रामदास कृष्णदास तो गुरुजी ने नाम धरा, पर हम कामदास, क्रोधदास, लोभदास, कंचन दास, कामनी दास बन करके रह गए। हम ईमानदारी से भगवान के दास नहीं बन पाए। दूसरे इतर संप्रदाय के लोग कई बार वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते हैं, क्या ये लोग दास, हम लोग देव स्वामी हैं, ये दास। अरे भाई, सज्जन जी ने तो उपनिषद पढ़े हैं, इनको पता है। नचिकेता और यमराज का जो संवाद है, उसमें यमराज क्या कह रहे हैं? यमराज कह रहे हैं जो प्रेय का त्याग करता है वो श्रेय की प्राप्ति का अधिकारी होता है। दो चीजें हैं, एक प्रेय और एक श्रेय। जन्मांतरीय संस्कारों के कारण संसार के भोग हमें स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं, क्योंकि अनेक जन्मों से उनको भोगते हुए हम चले आ रहे हैं, उनका अभ्यास है हमको, तो उनके प्रति हमारा आकर्षण है। तो उन भोगों के प्रति आकर्षण का जो सर्वथा त्याग कर देता है, वो कल्याण के मार्ग पर चलने का अधिकारी होता है, वो श्रेय मार्ग पर चलने का अधिकारी बनता है। और यमराज ने परीक्षा ली, तब उसको ब्रह्म विद्या प्रदान की। पहले प्रेय दिखाया कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उसने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो वस्तु आप नहीं देना चाहते हैं, जिसको पाकर के जीव धन्याति धन्य हो जाता है, आप वही ज्ञान हमें दीजिए। वो यमराज ने कृपा करके दिया। बिना प्रेय के त्याग के श्रेय की प्राप्ति संभव नहीं है। ये किसका सिद्धांत है? उपनिषद का सिद्धांत है। ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की। स्वामी जी महाराज जी, ये प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की। पर ये वैष्णवता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग कैसा है? यहां प्रेय का त्याग नहीं करना है, प्रेय का त्याग किए बिना श्रेय की प्राप्ति। ये सामान्य बात समझ रहे हैं आप? क्या जो लोग जीवन भर प्रेय के त्याग की बात करते हैं, क्या वे प्रेय का त्याग कर पाते हैं? बड़े बड़े वेदांत के उपदेशक अधिक से अधिक विषय में, भोग विलास में डूबे हुए देखे जाते हैं। संसारी पुरुषों के प्रति भी, संसारी पुरुषों के पास भी उस प्रकार के भोग विलास का, सुख वैभव का अभाव रहता है जैसा कि उन्हें प्राप्त होता है। तो आप खाली प्रवचन में त्याग किए रहे, त्याग हुआ कहां? पर धन्य है भागवत धर्म, धन्य है वैष्णवता का मार्ग, धन्य है भक्ति का मार्ग, जहां प्रेय के साथ श्रेय मिल रहा है। पर ये मिलेगा कब? जब आप भगवान के दास बन जाएंगे। यहां से नहीं, यहां से, यहां से भगवान के दास बन जाएंगे। दास बनने का अर्थ है अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर कर देना। न्यौछावर क्या कर देना? यह इनका ही है ऐसा मान लेना, स्वीकार कर लेना। अरे न्यौछावर तो तब करें जब हमारा अपना हो, अपना है ही नहीं। हमने अपना मान रखा था, उस मान्यता का त्याग कर दिया,
ये सब कुछ भगवान का ही, ऐसा स्वीकार कर लिया। इसी स्वीकार करने का नाम है समर्पण, इसी का नाम है शरणागति। प्रेय के त्याग के बिना श्रेय की प्राप्ति कैसे, एक ये प्रश्न है। और इसका समाधान ये है, वैष्णव प्रेय स्वयं स्वीकार ही नहीं करता है। वह जो जो प्रिय पदार्थ होते हैं उन सबको श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को अर्पित कर देता है, श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु को अर्पित कर देता है और उनके प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करता है। बस बात खत्म। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए। उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान अब लीला समेटने वाले हैं। उद्धव जी रोने लगे, बोले स्वधाम नय माम अपी, मुझे भी अपने धाम ले चलो। तब क्या कहा, मुझे भी अपने धाम ले चलो। भगवान ने कहा, उद्धव मैं भी न रहूं, अंतर्धान हो जाऊं, और तुम भी न रहो, तो रोते बिलखते हुए बिरही भक्तों का आश्रय दाता कौन बनेगा? या तो बिरही संतों का आश्रय भगवान बनते हैं या भगवान के विशुद्ध भक्त बनते हैं। वो कथा सुनाकर उनको तब कथामृतम तप्त जीवनम। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहो। क्या तुम्हें मेरी माया से भय है? उद्धव जी ने कहा, त्वय्योपभुक्त सृगंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जये मही। त्वय्योपभुक्त सृग, आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी चंदन है, आपके प्रसादी वस्त्र, आपके प्रसादी अलंकरण आभूषण, आपका प्रसाद अधरामृत, आपका प्रसाद अधरामृत जल, अधरामृत प्रसाद, इसको ग्रहण करके हम आपके दासों ने आपकी प्रचंड माया को जीत लिया है। अप्सरक, चंदन, वनिता ये सब भोग ही हैं, पर भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप में स्वीकार किए गए तो माया से मुक्ति दिलाने वाले बन गए। इसलिए महाराज जी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, संसार को सब सर्वथा त्याग दो। बोले नहीं छोड़ सकते। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, नहीं छोड़ सकते। तो बोले कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, अपने संसार को कृष्णार्पित कर दो। मकान, दुकान, सारे पदार्थ सब कुछ भगवान को दे दो, अर्पित कर दो, और स्वयं उनके झाड़ूदार बन के, सेवक बन करके रहो। तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण सारे अनर्थों से छुड़ाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले। दास अपने प्रिय पदार्थों को भगवद अर्पित कर देता है और प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, तो मुक्ति तो उसी दिन मिल गई जिस दिन दास बन गया, और भुक्ति भी त्यागनी पड़ी नहीं। ज्ञान मार्गियों के लिए विधि है, बहुत ध्यान से सुनो। ज्ञान मार्गियों के लिए विधि है कि वो शिखा सूत्र का त्याग करके संन्यास लेवें, तो जब धुआं उठना गृहस्थ के घर से बंद हो जाए तब भिक्षा करने चलें। 3 घर 5 घर भिक्षा मांग के लावें, बनी हुई भिक्षा
बनी बनाई भिक्षा, सूखी नहीं, लेके आवें, फिर किसी जलाशय या नदी के किनारे जावें, भिक्षा के कपड़े के सहित को 5 बार 7 बार जल में गोता लगवावें, उसको डुबावें, जिससे उसका घी, तेल, मिर्च, मसाला, नमक, हल्दी सब धुल के जैसी आराम हो जाए और गल जाए। फिर उसी में कुछ जलचर आदि पक्षियों को, जलचरों को कुछ दे दुबा करके शेष अमृतमय मान करके उसको ग्रहण कर ले। ये उसके लिए विधि है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग साधु हैं, सन्यासी ही हैं, चतुर्थाश्रमी हैं, पर ठाकुर जी को भोग लगने के बाद पानी में नहीं डुबाते। क्यों? पानी में डुबाने बचेगा क्या? अरे यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। अरे उसको धो दिया तो ठाकुर जी का अधरामृत धुल गया, बचा क्या? फिर उसमें फूंक थोड़ी लेना है, पदार्थ थोड़ी लेना है, प्रिया लाल जी का अधरामृत लेना है। वाह! दिव्य प्रसाद पिया पिय को, या दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत ही को, पर सत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण। तेहि क्षण होत युगल जिय को, तेहि क्षण होत युगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। बस पदार्थ बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से लिया जाए। आहा, क्या कहना। प्रसाद माने साक्षात भगवान। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। पर हमारी स्थिति ये है कि हम दास बन कहाँ का पाए। समझ में आ जाए ना दास शब्द का अर्थ, तो सब लिखना बंद कर दोगे, कुमार और प्रसाद और अमुक और तमुक लिखना बंद कर दोगे, फिर अपने आप दास लिखने लग जाओगे। लिखो चाहे मत लिखो, भीतर से मानने लग जाओगे कि हम दास ही हैं। क्या है दास शब्द का अर्थ? 2 अक्षर हैं दास में, दा और स। द माने ददाति, स माने सद्यः। सद्यः किम ददाति?
भुक्तिंच विशेषतः ददाति, मुक्तिम तो ददात्येव भुक्तिम अपि ददाति, ये अर्थ है उसका। ददाति सद्यः मुक्तिंच, ददाति श्लोक लिखने योग्य है, नारद पंचरथ का श्लोक है। ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। निगमागम के पारंगत महापुरुषों ने यह बात बताई है कि भगवान का जीव जब दास बन जाता है तो मुक्ति तो उसी क्षण हो जाती जिस दिन दास, जिस क्षण दास बन गया। और तथा भुक्तिम विशेषता, विनय पत्रिका में इसी बात को गोस्वामी जी ने पहले कहे आए, हम उसका प्रवचन कर चुके हैं। लोगा रोटी नी के राखे आगे हु की वेद भाखे, लूगा रोटी नी के राखे आगे हु की, लूगा रोटी नी के राखे आगे हु की वेद भाखे, नी के राखे आगे हूँ की भेद भाखे। एक चरण छूट रहा, ताते आनंद लहत हो आनंद, सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम को गुलाम ये रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की वेद भाखे, रोटी उबाल के रखे आगे हो की भेद रखे, भलो हुए है ते
तेरो ताते आनंद लहत हो, भलो हुए तेरो ताते आनंद। केवल इतना भूल भले हुए है, भलो हुए है तेरो ताते आनंद रहत हो, भलो हुए तेरो ताते आनंद लहत हो। भगवान की शरण होने के बाद रोटी लूगा नीके राखे, ठाकुर जी भूखा नहीं रखेंगे, अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। आगे हो कि वेद भाके, आगे भी संसार चक्र में लौट के नहीं आओगे, वेद प्रमाण हैं, आगे हो कि वेद भाके। अब भलो तेरो हुए, तेरा भला ही होगा, बस ये जानकर ताते आनंद ला, तुम्हें आनंद का अनुभव कर रहा हूं। हमारे वृंदावन के एक विशिष्ट महापुरुष थे, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। वो कहते थे लगभग 100 के निकट होकर के ही वो गए, 90 से ऊपर की आयु थी, 96-97 वर्ष की आयु होगी, तो 100 के निकट ही समझो। तो वो बोले कि बचपन के साधु हैं हम, और तब से अब अपने जीवन में अनेक अकाल देखे, बहुत भारी भारी अकाल देखे, लेकिन बोले साधुओं पर अकाल आया हो ऐसा कभी नहीं देखा। कमाने वाले बिना खाए मर गए, और जो एक कौड़ी नहीं कमाते हैं वो भूखे नहीं रहते। तो हमसे बोले कि इसका क्या आशा है? हम कि महाराज जी आप ही बताइए, बाबा आप ही बताइए। बाबा बोले भाई देखो, कोई व्यक्ति है और उसकी गृहिणी है, और वो जानता है कि हमारी गृहिणी उत्तम पतिव्रता नहीं है, फिर भी उसको अन्न वस्त्र आदि दे करके ठीक ठाक रखता है कि नहीं? क्यों? और नहीं रखेगा तो किसकी बदनामी होगी? जिसकी वो गृहिणी है उसकी बदनामी होगी कि नहीं होगी? कि देखो ये तो सेठ हैं, ऐसे बढ़िया कपड़ा पहने डोल रहे हैं, और इनकी गृहिणी देखो बेचारी फटी धोती साड़ी में नंगी उघारी बेचारी डोल रही है, भूखी प्यासी डोल रही है, तो बदनामी किसकी होगी? व्यक्ति होगी कि नहीं? तो बाबा ने भाव दिया, बोले सदगुरु भगवान जीव रूपी कन्या का पाणी ग्रहण ठाकुर जी के हाथ से करा देते हैं, ठाकुर जी के हाथ में पाणी ग्रहण करा देते हैं। अब ठाकुर जी जानते हैं कि उत्तम भक्त नहीं है, उत्तम पतिव्रता जैसे लक्षण नहीं है इसके, लेकिन अब क्या करें, मत्थे तो पर गया है। अब ये भूखा प्यासा रहेगा, हमारे नाम पर घर द्वार छोड़ा, साधु बना, लंगोटी लगाया, और ये भूखा प्यासा मरेगा तो हमारी बदनामी होगी। तो बोले ठाकुर जी अपनी बदनामी से बचने के लिए जब अकाल पड़ता है तो साधुओं के लोग ज़्यादा सेवा करते, भाई साधुओं का क्या होगा, कैसे होगा। अभी तो ये कोविड का दूसरा साल चल रहा है, पिछली साल आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमीर लोग नहीं गरीब लोग, उधर उज्जैन से मालवा से कहाँ कहाँ किसान लोग, वो लोग अपने छोटे मोटे वाहन किराए से करके और उसमें दाल चावल आटा वगैरह लेके हमारे मलुक पीट आ गए। अरे भाई क्यों इतने परेशान, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे ऐसे आए? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी कि अब महात्मा लोग तो बेचारे कहीं आते जाते नहीं, क्या होगा, कैसे सेवा होगी, क्या होगा। अभाव का अनुभव ठाकुर जी ने नहीं होने दिया, वो तो अनुभव नहीं होने दिया, उसमें से बांटा, बहुत बहुत बांटते ही रहे, कम नहीं पड़ा। किसके सामने मांगने गए, किसको फोन किया, किसके सामने हाथ फैलाया? श्री मलुकदास जी की एक साखी है, मोदी सब संसार है साहिब मेरे राम, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, और राम जी सबके साहिब हैं,
राम जी की चिट्ठी जिस पे पहुंच जाती है वही खर्च कर देता बेचारा। इतना आटा भेज दो, इतना घी भेज दो, इतना बूरा भेज दो, इतना बेसन भेज दो, हैं? ये तो परसदिया भगत हैं। परसदिया भगत जानते ना, प्रसाद में ही आनंद लेते हैं और कोई साधन तो बनता नहीं, बढ़िया प्रेम से प्रसाद पाते हैं, इतना जरूर है। इसलिए ईमानदारी से हम भगवान के दास बन जाएं, क्योंकि मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। संतों ने सोचा, भगवान कहते हमको सबसे ज्यादा प्रेम अपने दासों पर है, तो हम दासी क्यों ना बन जाएं। सब भगवान के दास बन गए। लेकिन यहां गोस्वामी जी जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि सद्गुरु भगवान ने कृपा करके भेष भगवान का दे करके पंच संस्कार करके तुम्हें दास तो बना दिया, लेकिन दास के जैसे आचरण तुम्हारे नहीं बन पाए। तो दास कहलाने में तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है? लाज न आ लागत दास कहावत। लाज नहीं आती दास कहलाने में।